दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर में अभी भी किसानों की मोर्चाबंदी जारी है। आज तीसरा दिन है इस आंदोलन का और आज शाम को 5 बजे किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता होने वाली है। शाम को 5 बजे हम उम्मीद करते हैं कि इस वार्ता से कुछ ऐसा निकले जिसके बाद किसान भी अपने घर वापस लौट सके और ये जो पूरी की पूरी टकराव की स्थिति बनी हुई है वो भी खत्म हो सके। लेकिन इस बीच एक ऐसे शख्स का बयान आ गया है जो बड़ा हैरान करने वाला है। दोस्तों, श्री श्री रविशंकर, हाल के सालों में जब से मोदी सरकार बनी है, श्री श्री रविशंकर किसके मुखालफत करने वाले, किसके समर्थन में बयान देते रहे हैं आप जानते हैं। श्री श्री रविशंकर की करीबियां मोदी सरकार से रही हैं और वो वही बयान देते हैं जो मोदी सरकार को सूट करते हैं। लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी दोस्तों कि किसानों के इस आंदोलन को देखकर ऐसा लगता है कि श्री श्री रविशंकर का हृदय परिवर्तन हो गया है, उनका मन बदल गया है, क्योंकि श्री श्री रविशंकर ने कर दिया है किसानों का खुला सपोर्ट। दोस्तों, किसानों के सपोर्ट में श्री श्री रविशंकर ने देखिए क्या लिखा है। जब आप खाना खाएं तो प्रार्थना कीजिए कि जिन्होंने आपको ये खाना दिया है वो भी खुश रहें। जब किसान खुश रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, देश ही नहीं विदेशों में श्री श्री रविशंकर एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल स्पीकर यानी कि आध्यात्मिक गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। भारत सहित विदेशों में भी इनकी बहुत बड़ी संख्या है। खासतौर पर अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच श्री श्री रविशंकर की बहुत बड़ी साख है। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी में ही किसानों के समर्थन में ये बात बोली है। मतलब बहुत बड़े आदमी है श्री श्री रविशंकर। उन्होंने देश के हित में ये बात बोली कि देखिए, किसान खुश रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब भी आप खाना खाएं तो ध्यान रखिए कि जिन्होंने आपको खाना दिया यानी कि किसान, वो भी खुश रहें। वैसे इस बयान को देखकर वाकई में लगता है कि आज के दौर में भी कोई इतना बड़ा आदमी हिम्मत कर सकता है इस तरह का किसानों के समर्थन करने का। तो इससे पहले कि आप कुछ ज्यादा सोचें, आप श्री श्री रविशंकर के इस बयान की डेट देख लीजिए, क्योंकि ये बयान श्री श्री रविशंकर ने 15 मार्च 2012 को दिया था। और 2012 में देश में किसकी सरकार थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब देश में थी तो आप जानते ही हैं, कोई कुछ भी बोल देता था सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध में, सरकार के समर्थन में। कोई रोकने टोकने वाला या कोई डर वाली बात तो थी नहीं। लेकिन देखिए ना, श्री श्री रविशंकर का 2012 से आज 2024 आते आते ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि अब उन्होंने किसानों के शंभू बॉर्डर के इस आंदोलन को देखकर कल एक ट्वीट किया है। कुछ घंटे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है और यही श्री श्री रविशंकर किसानों के इस आंदोलन को देखकर कहते हैं, किसानों का एक छोटा सा हिस्सा पूरे देश पर हुकूमत नहीं चला सकता। झूठे वादों से आकर्षित ना हो। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। वाजिबा, इसे कहते हैं जज्बात बदल जाना, एकदम से हालात बदल जाना। जो श्री श्री रविशंकर 2012 में ये कह रहे थे कि कुछ खाएं उससे पहले सोचे कि जिन्होंने आपको एक खाना दिया है वो खुश है कि नहीं, क्योंकि किसान खुश रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। आज ये श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वो देश में हुकूमत कर सकते हैं, देश में उनकी हुकूमत चलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे लोग देश की अर्थव्यवस्था में बाधा डाल रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ श्री श्री रविशंकर जी, आप तो स्पिरिचुअल गुरु हैं, आप तो एक मतलब मेरे जैसे अज्ञानी लोगों से बहुत ज्यादा ज्ञान है आप में। ऐसा होता है क्या कि कुछ ही सालों में किसानों की परिभाषा बदल जाती है? 2012 में जो किसान हमें खाना दे रहे थे, हमारे अन्नदाता थे, वो तो आज भी हमारे अन्नदाता हैं। दोस्तों, अब ये तो श्री श्री रविशंकर ही बता सकते हैं कि किसके डर या किसके दबाव में उनका के अन्नदाताओं को लेकर, किसानों को लेकर ये पूरा का पूरा परामर्श बदला है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।